नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिव का नमः योग समाधि। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की 5वीं ढाल में 12 भावना का वो सुंदर स्वरूप हम विचार कर रहे हैं। बराबर। कल हमने जो है लोक भावना 10वीं लोक भावना जो है उसका स्वरूप कल हमने विचार किया था। एक पंक्ति उसकी हम लोगों ने समझी थी। ठीक है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने लोक भावना में? किन्हु न करो न धरे को षट द्रव्यमयी न हरे को सो लोक माही बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। बराबर। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था हम कि ये लोक कैसा है ना, कि 6 द्रव्यों से मिलकर के यह रूप जो है लोक बना है। 6 द्रव्यों का जो समूह है वो लोक कहलाता है। ठीक है। और ऐसे इन 6 द्रव्यों का जो समूह रूप लोक है, इस लोक की किसी ने रचना नहीं करी है, ना ही इस लोक को कोई टिकाए रखता है, और ना ही इस लोक का कभी कोई नाश कर सकता है। जब ऐसे लोक जब इस लोक को किसी ने उत्पन्न ही नहीं करा, कोई इसे नष्ट ही नहीं कर सकता है, कोई इसको टिकाता ही नहीं है, तो अब हमें आकुलता करने की आवश्यकता क्या है? ये कल बात आई थी। ठीक है। हम आकुलता क्यों करें? आकुलता मतलब पता है ना आपको? रिदम। आकुलता मतलब क्या होता है? आकुलता मतलब टेंशन। आकुलता मतलब परेशान होना, एंजाइटी होना, टेंशन होना। ठीक है, वो होता है आकुलता। दुखी होना, ध्रुव। तो जब इस लोक में कोई कुछ करने वाले ही नहीं है, ना इस लोक को किसी ने बनाया, लोक मतलब 6 द्रव्य। ठीक है। ना इन 6 द्रव्यों को कोई चलाता है, ना ही ये 6 द्रव्यों का कोई नाश कर सकता है। तो जब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो हम अननेसेसरी क्यों टेंशन करें? हम समता क्यों नहीं रखें? तो इसलिए अगली लाइन में उन्होंने लिखा कि इसलिए बिना समता के, समता धारण किए बिना, समता के बिना जीव दुख सहे, दुख सहन करता है, और नित माने इस संसार में सदैव भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। बराबर। ब्रह्मा आदि ने किसी ने इस लोक को नहीं बनाया, विष्णु आदि किसी ने इसको टिकाया नहीं, कोई इसको टिकाता नहीं, और महादेव आदि किसी से यह नष्ट होता नहीं। क्या नष्ट नहीं होता? भारत, अमेरिका, यूएस, कनाडा, चेन्नई, इंदौर, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अरे पूरा लोक, पूरा विश्व, मध्य लोक, स्वर्ग, नरक, सिद्धशिला, सब कुछ, यहाँ सब व्यवस्थाएं अपने आप होती है। ये लोक किसी की व्यवस्था से नहीं चलता कि भैया मैं हूं, मेरे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोक की व्यवस्था देखनी है। ऐसा नहीं होता है लोक में। लोक में सब कुछ अपनी अपनी व्यवस्थाओं में अपनी अपने से ही होता है। ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना, चाहो द्रव्य नित्य स्वस्वरूप में स्थित रहकर निरंतर अपनी नई नई पर्यायों से उत्पाद व्यय रूप परिणमन करते रहते। छह द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों से परिणमन करते हैं, कोई दूसरा उनको कुछ चेंजेस कराता है, ऐसा नहीं है। एक द्रव्य में दूसरे का अधिकार नहीं है। कल यहां तक अपनी बात हुई थी ना। एक अधिकार मतलब इंटरफेरेंस। एक द्रव्य में किसी अन्य द्रव्य का इंटरफेरेंस है क्या? अब इसका प्रैक्टिकल करके देखो। आपका इंटरफेरेंस आपके घर में है कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। आप एक द्रव्य हो और आपका जो घर है वो घर एक दूसरा द्रव्य है, तो आपका इंटरफेरेंस किसी दूसरे द्रव्य में है कि नहीं? आपकी आपके घर में चलती है कि नहीं? कि नहीं सर वो हम छोटे हैं, जो बड़ा होता है ना बड़े की चलती है, तो अपन बड़े के पास चलते हैं, दादाजी के पास। दादाजी आपकी इस घर में चलती है कि नहीं?
कि हाँ हमारी चलती है, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है, तो फिर हमारा तो अधिकार हो गया ना दूसरे द्रव्य में श्रेष्ठ। अपना किसी दूसरे द्रव्य में अधिकार हुआ कि नहीं? कि बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल मान ही मत लेना कि हमने किसी अन्य द्रव्य को कुछ करवाया है। ध्रुव, हम किसी अन्य में करने वाले हैं कि नहीं? हमारा अधिकार किसी अन्य द्रव्य में है कि नहीं? चलो, अपन बहुत दूर नहीं जाते, अपन जीव द्रव्य और ये शरीर उद्गल द्रव्य बिल्कुल पास पास ही रहते दोनों। जीव और शरीर साथ साथ ही रहते ना बिल्कुल। अभी अपन ने पढ़ा था उसमें, काय में पढ़ के आए थे अपन? अन्यत्व भावना, अन्यत्व भावना में पढ़ा था ना कि जैसे दूध और पानी, जल पय जो जियतन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, उसमें पढ़ा था ना अपन ने। जैसे शरीर और आत्मा ये दोनों तो बिल्कुल ही साथ साथ रहते हैं, तो आत्मा शरीर में कुछ चला सकता है क्या? रिदम, आपकी आपके शरीर में कुछ चलती है क्या? बाहर की बात नहीं कर रहे, अपने शरीर की बताओ। आप अपने शरीर में कुछ चला सकते हो आपकी इच्छा से? कि हाँ देखो मेरी इच्छा हुई तो मैंने हाथ उठाया, मेरी इच्छा नहीं हुई तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूं। तो अपनी चली ना शरीर में, ध्रुव। हाँ, तुम्हारी तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो, और तुम्हारी इच्छा नहीं तो तुम ऐसे ऐसे करोगे क्या? कि नहीं, जब हम नहीं करेंगे तो हमने चाहा तो हुआ ना। रिदम समझ में आया ना कि शरीर एक अन्य द्रव्य है और जीव माने हम आत्मा एक अन्य द्रव्य है। इतना तो सबको पता क्लियर है, शरीर उद्गल द्रव्य और हम आत्मा जो है वो जीव द्रव्य। तो यहाँ पर लिखा है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अधिकार नहीं है, माने एक कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को नहीं चला सकता, इसका ये सीधा सीधा अर्थ निकला। पर हम तो अपने शरीर को चलाते हैं, हम हाथ उठाते हैं तो हाथ उठ जाता है, हम पैर आगे बढ़ाते हैं तो हम चल लेते हैं। ध्रुव, होता है कि नहीं होता है ऐसा? शरीर में अपनी चलती है कि नहीं चलती है? हम चबाते हैं तो खाना चबा जाता है, हम निगलते हैं तो निगला जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप करते हो तो ही होता है ना, बिना अपने करे हो सकता है क्या? रिदम, बिना चबाए खाना चब सकता है, बिना निगले खाना निगल सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर तो हम ही कर रहे हैं ना शरीर में सब कुछ, कि नहीं? आप शरीर के अधिकारी कब कहलाओगे? कि एवरीथिंग हैपन्स इन योर बॉडी, वो आप ही कर रहे हो। रिदम, इस शरीर में जो कुछ हो रहा है वो सब आपकी परमिशन से हो रहा है, आपके चाहने से हो रहा है। ठीक है, तो हम आपको बोलेंगे कि यस आप शरीर के अधिकारी हो, माने आप शरीर में अपनी चला सकते हो। ठीक है, और हम आपको छींक आती है कभी? छींक आई है कभी किसी को? ठीक है, तो वो छींक आपको आ रही है और आप चाहते हो कि छींक नहीं आए, तो वो छींक रुक जाती है क्या? हम्म। आप किसी पब्लिक प्लेस में हो, है ना, वहां पर बिल्कुल शांति है और छींक आ गई, तो उस छींक को आप कंट्रोल कर सकते हो। डकार आ गई तो डकार को अपन कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? है तो आपका शरीर है ना, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या? आपकी जब इच्छा है तब आप उसको करो। कि इससे पता चलता है कि शरीर और जीव अलग अलग है और एक का इंटरफेरेंस दूसरे में नहीं हो सकता। रुचि आंटी समझ में आया? आपने किसी पैरालिसिस वाले पेशेंट को देखा है कभी? ऐसे कोई पेशेंट को जो बिस्तर में हो, जिसके जो हाथ पैर नहीं चला सकता, बहुत थक गया है, बहुत कमजोर हो गया है, ध्रुव, है ना? देखा है? अब वो व्यक्ति लाख कोशिश करे, लाख चाहे कि मैं चलूं, मैं चलूं, पर वो चल पाता है क्या? नहीं चल पाता। इसका मतलब कि वह शरीर में अपनी नहीं चला सकता, शरीर अपने हिसाब से चलता है। अभी समझ में आया दोनों में डिफरेंस? जीव और पुद्गल, आत्मा और शरीर, ये दोनों अलग अलग द्रव्य है, और आत्मा जो है वो शरीर में अपनी कुछ चला नहीं सकता। ध्रुव, आपका ये जो शरीर बढ़ रहा है ये आपकी इच्छा से बढ़ रहा है क्या? हम्म।
10 साल पहले आप छोटे थे और अभी आप बड़े हो गए, तो आपने बहुत इच्छा करी तो आप बड़े हुए, ऐसा है क्या? हम्म। जैसे अभी आपकी दाढ़ी नहीं आई है और आप इच्छा करो मेरी दाढ़ी आ जाए, मेरी दाढ़ी आ जाए, तो दाढ़ी आ जाएगी क्या? क्या बात करो, नहीं नहीं, आपको रिदम के शरीर में नहीं लाना है, अपने शरीर में लेके आना है। अपने शरीर में तो चला सकते हो ना थोड़ी बहुत अपनी। क्यों रिदम? आप थोड़ी मूछ ला सकते हो कि नहीं? अच्छा, अपनी हाइट, हाइट तो बढ़ा सकते हो अपनी? दुबले हो सकते हो? अच्छा, ध्रुव बोल रहे हैं कि सर लटक के हाइट बढ़ सकती है। अरे नहीं बढ़ती है। हाइट को बढ़ना, कितने बच्चे में से दिखा दूं आपको जो लटकते रहते हैं तो भी उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, और कितने ऐसे होते हैं जो कभी नहीं लटकते तो भी इतने लंबे हो जाते होते कि नहीं होते? आपके भी कोई फ्रेंड्स होंगे स्कूल में से, जो बहुत ज्यादा खाता है वो कभी मोटा ही नहीं होता, और जो थोड़ा सा खाता है मोटा हो जाता है ना आराम, होते हैं ना ऐसे लोग। इसका मतलब ये जो शरीर में जितना भी हो रहा है, शरीर में कुछ घट रहा है, शरीर में कुछ बढ़ रहा है, क्यों आप बीमार होना चाहते हो? ऐसा कौन है अपनी क्लास में जो बीमार होना चाहता है कि सर बहुत दिन हो गए हम स्वस्थ थे, थोड़ी सर्दी जुकाम हो जाता तो मजा आ जाते? ऐसा कोई है? हाँ सर, वो बुखार नहीं आया बहुत दिन से, थोड़ा बुखार हो, हाथ पैर दुखे तो लगे थोड़ा कि हाँ बीमारी भी कुछ होती है, ऐसे कैसे की इच्छा है? कोई चाहता है बीमार होना? हाँ, स्कूल की छुट्टी तो करना सब चाहते हैं, पर बीमार होना कोई चाहता है क्या? नहीं, बीमार होना तो नहीं चाहते। आप नहीं चाहते हो, फिर भी बीमारी आती है कि नहीं आती है? बीमारी मतलब पाप कर्म का उदय। अगर अपन यहाँ पे द्रव्य से बात करें तो पाप कर्म, कर्म माने पुद्गल द्रव्य, कोई अन्य द्रव्य, उसका फल मिला, उसका उदय आया, तो वो नहीं चाहने पर भी आया कि नहीं आया? आपका उसमें कुछ अधिकार है क्या? आपका उसमें कोई राइट है? नहीं है। नहीं है। तो जब हमारा उसमें कुछ अधिकार नहीं है तो हम आकुलित क्यों होते हैं, तो हम मोह राग द्वेष क्यों करते हैं? समझ में आया उसको कैसे लिंक करा है? ध्रुव, ये समझने की बात है। दूसरी लाइन, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। कि ये जो लोक है ना, कौन सा लोक? पूरा लोक जो बताया था, इतना बड़ा लोक है, 6 द्रव्य जिसमें रहते हैं, ऐसा लोक जो अनादि है, निधन है, ऐसा जो लोक है, इस लोक में जीव दुखी होता है, भटकता है बेचारा। क्यों भटकता है? क्यों भटकता है जीव? कि समता नहीं रखता है ना, इसलिए दुखी होता है। रुचि आंटी, दुख, दुख होने का, दुखी होने का मूल कारण क्या है? दुखी होने का मूल कारण समता नहीं होना, वह दुखी होने का मुख्य कारण है। हम किसी पर द्रव्य में अपनी चलाना चाहते हैं तो हम दुखी होते हैं। रिदम, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ है ना, कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग करा, तो पार्श्वनाथ भगवान कितने दुखी हुए थे? थोड़ा बहुत तो उनको रिग्रेट हो रहा होगा ना कि कहा अपन ने दीक्षा ले ली, इससे अच्छा तो अपन राजा थे, देव आते थे। क्यों? शांतिनाथ भगवान दीक्षा लेने के बाद दुखी होते होंगे, 96,000 पत्नियों को छोड़ दिया, अब जंगल में मैं अकेला हूं। नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पर द्रव्य में अपना सुख दुख नहीं है, ऐसा उनका पक्का निश्चय था, पक्का निर्णय था, तो वो दुखी नहीं हुए। और हम दुखी क्यों हो जाते हैं? रिदम, बुखार आने के बाद में आप दुखी होते हो कि नहीं होते हो? कि सर बुखार आ गया, बहुत परेशानी हुई, कुछ भी बीमारी हो जाती है तो हम दुखी होते हैं। ध्रुव, दुखी होते हैं ना? हाँ, अभी मैं दुख को लेकर के बता रहा हूँ, अभी थोड़े देर बाद सुख को लेके भी बताएंगे। जैसे ध्रुव, एग्जाम्पल, आपको 1 करोड़ रुपए का घाटा हो जाए, चलो आप रुपए से मत बात करते हैं, आपकी साइकिल चोरी हो जाए, आपको दुख होगा कि नहीं होगा ध्रुव? आराम, अपनी साइकिल, बिल्कुल नई साइकिल बढ़िया, कल ही अपन खरीद के लाए थे गियर वाली अपनी पसंद की, और वो साइकिल चोरी हो गई, दुख होगा कि नहीं होगा? बहुत दुख होगा। पक्का? ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, क्या है दूसरा एग्जांपल? कि रिदम की बहुत सालों से इच्छा थी एक स्मार्ट वॉच खरीदने की, कि एक स्मार्ट वॉच लेने की, कि मैं स्मार्ट स्मार्ट वॉच लूंगा, पहनूंगा, ऐसे रिदम की बहुत इच्छा थी। अब
रिदम ने अभी तक किसी को बोला नहीं था, बस उसकी इच्छा थी। और क्या हुआ कि कल रिदम का बर्थडे है और कल ही मम्मी ने क्या करा, एक स्मार्ट वॉच रिदम को गिफ्ट कर दी। अब बताओ रिदम, वो स्मार्ट वॉच तुमको मिली तो तुम्हें वो स्मार्ट वॉच मिलने के बाद सुख हुआ कि नहीं हुआ? स्मार्ट वॉच मिलने के बाद बहुत सुख हुआ, हम बहुत खुश हुए। और जब साइकिल चोरी हुई थी ध्रुव की, तब तब तो बहुत दुख हुआ था। हाँ, इसका मतलब हमने अपना सुख अपना दुख काय में माना? पर द्रव्य में माना। पर द्रव्य मतलब साइकिल पर द्रव्य है, वो स्मार्ट वॉच पर द्रव्य है, मोबाइल टीवी लैपटॉप शरीर पर द्रव्य है। और पर द्रव्य मतलब वो छह द्रव्य में से मैं जीव द्रव्य अलग हूं और ये मुझसे अलग है। और ऐसे पर द्रव्य को मैंने खुद को सुखी करने वाला माना। माने पर द्रव्य का इंटरफेरेंस मेरे अंदर हुआ कि नहीं हुआ? ध्रुव, वो साइकिल के कारण से मैं दुखी हुआ, मतलब साइकिल का इंटरफेरेंस मेरे सुख दुख में हो गया ना। इस वजह से जीव संसार में भटकता है। पर द्रव्यों से सुख मानता है, राग होता है। पर द्रव्यों से दुखी होता है, द्वेष होता है। और वो ही मोह राग द्वेष उसको संसार का कारण बनता है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? कि सब ऊपर ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अधिकार नहीं है। अगर ये लाइन आपको समझ में आ जाए तो आपके सारे झगड़े खत्म हो जाए, जीवन में समता आ जाएगी। हाँ, मम्मी मम्मी लोग रहती है ना, मम्मी माताएं, उन लोगों को कंप्लेंट रहती है। क्या कंप्लेंट रहती है? कि ये हमारी सुनता ही नहीं है, ये ध्रुव तो हमारी सुनता ही नहीं है, आप इसको कुछ समझाओ, है ना? तो इसका मतलब हम दुखी क्यों हुए? कि ध्रुव जो पर द्रव्य है उसको मैं सुनाना चाहता हूं। जो पॉसिबल है क्या? हम पॉसिबल है ऐसा? कि पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई अधिकार है ही नहीं। और हम झूठा अधिकार मान ले तो हम दुखी होते हैं फिर बाद में। कि नहीं सर, कभी कभी तो लोग हमारी सुनते भी है, सुनते ना कभी कभी अपनी। जैसे अभी मैं ध्रुव को बोलूं, जैसे अभी वीडियो किसका ऑफ है? आराध्या का। तो मैं आराध्या को बोलूं आराध्या वीडियो ऑन करो, तो आराध्या ने वीडियो ऑन नहीं करा, तो मुझे दुख हो गया। अब आराध्या ने वीडियो ऑन कर लिया तो मैं सुखी हो गया। पर द्रव्य मतलब मैं जीव अलग द्रव्य, वो अलग द्रव्य, तो उस पर द्रव्य से मैंने अपना सुख दुख माना। अगर वो वीडियो ऑन नहीं करे और मैं बोलूं करो, वो नहीं करे, तो मैं दुखी होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, मेरी उससे कुछ क्या है, इच्छाएं है कि वो मेरी इच्छा पूरी करे, वो मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी उम्मीदों को पूरा करे। और जब अगर मुझे इस बात का पक्का निर्णय हो कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई अधिकार नहीं है, नहीं है, तो फिर हम पर द्रव्य में अपनी चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे। और जब हम पर द्रव्य में अपनी कुछ चलाएंगे ही नहीं, तो हमको पर द्रव्यों से होने वाला सुख दुख होगा क्या? कि नहीं होगा। और सुख दुख नहीं होगा इसका मतलब समता आएगी, और समता आएगी इसका मतलब संवर निर्जरा होकर के मोक्ष होगा। ठीक है, ये समझने की अपने को बहुत जरूरत है। ये मैंने एक दिन पहले भी आपको क्लास में बताया था कि दुख का कारण है पर से झूठी अपेक्षा, पर से आशाएं रखना। वो पर द्रव्य वो मेरी सुनेगा, वो मेरी मानेगा तो मुझे खुशी होगी, और वो मेरी नहीं मानेगा तो मुझे दुख होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के अधिकार नहीं है। मतलब जीव का पुद्गल में कोई अधिकार नहीं, जीव का धर्म में अधर्म में आकाश में काल में कुछ अधिकार नहीं। छह द्रव्य इतने इंडिपेंडेंट है कि अपना अपना काम खुद से करते हैं। क्यों पुद्गल द्रव्य आपको आकर के इंटरफेयर करता है क्या? क्यों ध्रुव, धर्म द्रव्य दिन भर में कितनी बार डिस्टर्ब करता है तुमको? आकाश द्रव्य डिस्टर्ब करता है तुमको, कहीं जगह हो और आकाश द्रव्य जगह देने से मना कर दे कि नहीं आज तुमको जगह नहीं देंगे, जाओ तुमसे जो करते बने कर लो। ऐसा हुआ है कभी? काल द्रव्य, क्यों काल द्रव्य किसी दिन गुस्सा हो जाए कि चलो बहुत हो गया तुम लोग का, अब से तो मैं काम करना बंद कर दूंगा, पूरी दुनिया थम जाएगी,
कुछ भी नहीं बदलेगा। ऐसा हुआ है कभी? मतलब हर द्रव्य अपना अपना काम करता है, ईमानदारी से करता है, रिदम। और जीव जो है, माने जो हम हैं, हम क्या करते हैं? हम थोड़ी सी बेईमानी करते हैं। हम काल द्रव्य का काम भी करना चाहते हैं, हम आकाश का भी काम करना चाहते हैं, हम धर्म धर्म का भी करना चाहते हैं, हम पुद्गल में भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो हम परेशान होते हैं। पता है हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अपने अंदर ज्ञान है। बाकी के पांच द्रव्य तो अजीब है, उनको तो कोई जानते नहीं, उनको ज्ञान नहीं है, उनके तो फंक्शनिंग चलती है अपने हिसाब से। पर जीव द्रव्य क्या, ये थोड़ा ज्ञानी है, इसमें ज्ञान है, तो ये बुद्धि तेज लगाता है, तो तेज बुद्धि लगाने के कारण दुखी होता है। अगर अपना काम शांति से करता रहे तो कभी दुख हो ही नहीं। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अधिकार नहीं। यह छह द्रव्य स्वरूप लोक, वह मेरा स्वरूप नहीं है। यह मुझसे त्रिकाल भिन्न है, मैं भिन्न हूं, मेरा शाश्वत चैतन्य लोक ही मेरा स्वरूप है। ऐसा धर्मी जीव विचार करता है। क्या बोला? कि यह जो छह द्रव्य रूप जो पूरा लोक है, यह लोक मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इस लोक के भिन्न हूं। मेरा स्वरूप लोक से, माने इन छह द्रव्यों से अलग है, मैं अलग हूं, मेरी एक एग्जिस्टेंस अलग है और अन्य द्रव्यों की एग्जिस्टेंस अलग है। मैं उनसे त्रिकाल भिन्न हूं, वह मुझसे त्रिकाल भिन्न है। त्रिकाल मतलब समझ में आता है ना? वो कभी हमारे हुए थे, ना वो हमारे है, ना वो कभी हमारे होंगे। इसको बोलते हैं त्रिकाल भिन्न। ठीक है। मेरा शाश्वत चैतन्य लोक ही मेरा स्वरूप है, माने जो मेरा स्वरूप, मेरा जो शाश्वत चैतन्य लोक, मेरी आत्मा ही मेरा स्वरूप है, वही मेरा लोक है। ऐसा जो जीव विचार करता है, स्वमुक्ता पूर्वक विषमता मिटाकर साम्य भाव वीतरागता को बढ़ाने का अभ्यास करता है। साम्य भाव, समता भाव, वीतरागता को बढ़ाना, वह लोक भावना है। ठीक है। चलो, ये भी पढ़ लिया था अपन ने कि यह जीव जो है सब बिना समता के दुख उठा रहा है। तो समता का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। समता मतलब? रिदम, ध्रुव बताओ। ध्रुव, समता मतलब? धैर्य मतलब। हाँ, धैर्य। समता मतलब? धैर्य, धीरज। अच्छा, धैर्य। ठीक है, धैर्य, धीरज रखना, धैर्य रखना। ओके, बताइए। स्वर्ण प्रभा आंटी, अनम्यूट करिए। हाँ, साम्य भाव रखना, न दुखी होना न सुखी होना। बहुत बढ़िया। साम्य भाव। साम्य भाव। उन्होंने एक और शब्द बोला ना दुखी होना और ना ही सुखी होना, है ना? अच्छा, क्या होता है कि दुख के समय में तो हमको समझ में आ जाता है, समता रखो, ये दिन भी निकल जाएंगे, शांति रखो। क्यों? हम जैसे तुम्हारा सिर दर्द हो रहा हो बहुत तेज, तो अपने को झट से याद आ जाती है। क्या याद आ जाती है? समता रखो, शांति रखो, शांति से सहन करो। ठीक है। पर जब हमारा खूब पुण्य का उदय आता है, उस समय हमको समता रखने का विचार आता है क्या? नहीं आता है, तो अपनी समता भी अधूरी है। जैसे रुचि आंटी, आवाज आ रही है आपको? उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। जैसे पाप के उदय में हम समता रखते हैं क्या, ऐसे पुण्य के उदय में हम समता रखते हैं क्या? आ जाओ, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर की लाइन, ध्रुव याद है? सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमि सदा अटल। उसमें लिखा है ना, सुख और दुख दोनों में हम समता धारे। समझ में आ रहा है सबको? देखो, दुख मतलब पाप का उदय, पाप के उदय में तो हमको समता आ जाती है ना? हम समता धारण कर लेते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, साधर्मी से मिलते हैं, मुनिराज के पास में जाते हैं, किसी के और के पास में जाते हैं, और हमको समता मिल जाती है, शांति मिलती है। पर जब खूब पुण्य का उदय होता है, उस समय समता आती है क्या?
रिदम, ये अपना प्रश्न है। तो पुण्य के उदय में कैसे समता लाएंगे, कौन बताएगा? पाप के उदय में जैसे हम समता रखते हैं, ऐसे पुण्योदय में हम कैसे समता रखें? बोलो भैया, कौन बताएगा जल्दी से? समझ में आया ना प्रश्न? बहुत सरल सा प्रश्न है। अरहम बोलोगे? बोलो। भैया हम उस वक्त ये सोच सकते हैं कि जो ये पुण्य हम अभी भोग रहे हैं उससे हम उसको सुख भोग के और कर्म बांध रहे हैं, उससे हमें या तो पाप का मिलेगा या तो पुण्य का मिलेगा, उससे हम और संसार भ्रमण करते रहेंगे। तो हमें यही सोच के हमें पुण्य में भी समता रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। और कोई बताना चाहता है पुण्योदय में कैसे समता हो? एक एग्जाम्पल है अपन पुण्योदय का। पुण्योदय का एग्जाम्पल, रिदम, तुमको क्या फेवरेट डिश है, क्या खाना सबसे अच्छा लगता है? सर मुझे भिंडी की सब्जी। ठीक है, भिंडी की सब्जी इनकी बहुत फेवरेट है। और एक दिन मानो इनके लिए भिंडी की सब्जी बनी और सबसे टेस्टी, आज तक दुनिया में इतनी टेस्टी सब्जी नहीं बनी हो, ऐसी सबसे टेस्टी भिंडी की सब्जी तुमको आज भोजन में मिली। तो ये पुण्य के उदय से मिली होगी, पाप के उदय में तो भिंडी नहीं मिलेगी, पाप के उदय में तो करेला मिलेगा। करेला अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं। हाँ, तो पाप के उदय में करेला मिलेगा और पुण्य के उदय में भिंडी मिलेगी। जो भी तुम्हारा फेवरेट हो, किसी का रसगुल्ला हो सकता है, किसी की कचौरी हो सकती है, किसी के लिए गुलाब जामुन हो सकता है, तो वो पुण्य के उदय में मिली। अब करेले को तो हम समता धारण करके कैसे खा लेंगे कि चलो अब खा लो, शांति से खा लो, अब और कुछ तो अपने पास खाने के लिए है ही नहीं। हाँ, तो अपन खा लो, अपना पेट भर लो, काम चला लो। तो ये तो हमने समता धारण कर ली पाप के उदय में। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको जब थाली में बिल्कुल गर्मा गर्म ताजी भिंडी की सब्जी मिल रही है, उस समय आप कैसे समता धारण करोगे? पुण्य उदय में कैसे समता होगी, ये मुझे बताओ। सर जैसे जैसे पाप के उदय में समता धारण रखते हैं, तो ऐसे ही पुण्य के उदय में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे ये सोचकर कि बुरा टाइम ज्यादा दिन नहीं रहता और ऐसे ही अच्छा टाइम भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो फिर जब अच्छा टाइम ज्यादा नहीं रहेगा तो वो सोच के तो अपने को दुख होने लग जाएगा, ये भिंडी की सब्जी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी तो मैं दुखी हो गया। और समता का मतलब तो ये है कि ना सुख हो ना दुख हो। समता का मतलब क्या है? ना सुख ना दुख, या उसको और सिंपल बोले तो ना राग ना द्वेष, उसका नाम है समता। ठीक है, चलो, अच्छा ट्राई था। और कोई? आराध्या बोलो, पुण्योदय में समता कैसे आएगी? हम ये सोच सकते हैं कि ये हमें को जैसे जब पाप का उदय में हमको दुख हुआ तो वैसे ही ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो चला जाएगा तो क्या करें? तो फिर हमको हमेशा हैप्पी नहीं रहना चाहिए, तो सैड रहना चाहिए क्या? सैड भी नहीं रहना चाहिए, तो फिर क्या जैसे चाहिए? नॉर्मल रहते हैं वैसे क्या? नॉर्मल रहना चाहिए। नॉर्मल रहना चाहिए, अच्छा, ठीक है। देखो, एक तो होता है खुश रहना, खुश रहने की मनाही नहीं है। अरे खुश खुश होने के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। जय त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुखते भयवन, तो सुखी तो हर कोई होना चाहता है। नहीं समझ में आया? सुख तो हर कोई चाहता ही है ना, तो सुखी तो हमको होना है। पर वो भिंडी की सब्जी से मैं सुखी हो जाऊंगा क्या, ये निर्णय होना चाहिए। रिदम, समझ में आया ना? देखो, सुखी तो होना चाहते, ये बात तो पक्की, करेले की सब्जी से मैं दुखी होता हूं, पर क्या भिंडी से मैं सुखी होता हूं क्या? हाँ, आपके केस में भिंडी का एग्जाम्पल लिया, किसी और के केस में हो सकता है सोने चांदी का एग्जाम्पल हो, किसी की लॉटरी लग जाए। कैसी लॉटरी लग जाए? 1 करोड़ रुपए की लॉटरी, ठीक है, और हम 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, तो अपना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? है ना? मतलब वो बिल्कुल अच्छा है, पूरे 1 करोड़ आपको मिलेंगे, उसमें कोई चोरी नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, आपके यहाँ पुलिस भी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा।
तो पुण्य का उदय। अब उस 1 करोड़ रुपए की लॉटरी में पुण्य के उदय में समता कैसे हो? समता कैसे हो? समता मतलब ना राग ना द्वेष। हाँ, 1 करोड़ रुपए तुम्हारे चोरी हो जाए तो तुमको दुख हो सकता है, तो उसमें तुम समता रख सकते हो। कैसे रखोगे? 1 करोड़ की चोरी हो जाएगी तो, कि अब शांत रहो, अपना कर्म का उदय था, अपने को फल मिल रहा है, कर्मोदय का विचार करके हम शांति कर सकते हैं। पर रिदम, जब 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है तो अब अपन कर्मोदय की विचार करते, ठीक है अब कर्म का उदय था तो 1 करोड़ रुपए मिल गए, कोई बात नहीं, ऐसा सोचते हैं क्या अपन? मतलब पाप के उदय में तो समता आ जाती है, पुण्य के उदय में समता नहीं आती है। इससे क्या निकल के आया? निकल के ये आया कि अभी हमारी समता अधूरी है, अभी समता हमारी अधूरी है। ठीक है, देखो इसमें एक लाइन है ना समता षोडशी में, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। कि पाप के उदय में इच्छा करना, पाप के उदय में कुछ चाहना, वो व्यर्थ है। रिदम, पाप के उदय में तुम चाहो तो वो सारी इच्छाएं व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो तो बिना चाहे भी हो ही रहा है ना। तो अपन ने जो बात की थी कि बीमार होना कोई चाहता है क्या? बीमार होना कोई चाहता है क्या? कि कोई भी बीमार होना नहीं चाहता है, कोई भी बीमार होना नहीं चाहता है। पर बीमारी आती है कि नहीं आती है? आती है। पाप का उदय कोई चाहता है? क्योंकि कोई भी पाप का उदय नहीं चाहता है, पर पाप का उदय आता है कि नहीं आता है? कि पाप का उदय आता है। इसका मतलब इच्छा, पाप का उदय नहीं आए ऐसी इच्छा करना, या पाप का उदय आ जाएगा ऐसा सोच करके डरना, या ऐसा सोच करके आकुलता करना, वो सारी आकुलताएं कैसी है? व्यर्थ है। क्यों? नहीं चाहने पर भी हो, तुम नहीं भी चाहोगे तो भी होगा। पार्षद भगवान ने चाहा था क्या कि मेरे ऊपर पत्थर बरसे? या यशोधर मुनिराज ने ऐसा चाहा था कि मेरे गले में सांप आ जाए? नहीं चाहने पर भी आया। तो समता कैसे आएगी? समता कैसे आएगी? कि मैं उस पाप के उदय में भी उससे भिन्न हूं। उससे भिन्न हूं मतलब वह पर द्रव्य से मैं सुखी दुखी नहीं होता हूं, पर द्रव्य मुझमें सुख दुख उत्पन्न नहीं करा सकता। ये पाप के उदय में क्या आई? समता आई, साम्य भाव आया। या यूं कहे कर्मोदय की विचित्रता, कर्मोदय के कारण, पाप कर्म के उदय के कारण मुझे ये फल मिल रहा है, अब शांति से इसको सहन करूंगा तो निर्जरा होगी, जो हम निर्जरा भावना में पढ़ के आए। तो ये तो पाप कर्म की बात हो गई, ये तो हम सब लोग सीखते हैं, हमको आता भी है। अब दूसरी बात है महत्वपूर्ण, कि पुण्य के उदय में समता कैसे हो। ये बहुत समझने की बात है। पुण्य का उदय मतलब क्या? हमारे घर पे खूब नोटों की बारिश हो रही है, हमारे यहाँ सब बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, अच्छे से अच्छा हमको कपड़े पहनने को मिलते हैं, हम जहां जहां जाते हैं ना ध्रुव, जहां जहां हम जाते हैं वहां पर हमारा खूब सम्मान होता है, हमारे बड़े बड़े बैनर लगते हैं, खूब स्वागत होता है, खूब तालियां बजती है। ये सब क्यों हो रहा है? पुण्य के उदय से हो रहा है। अब इस पुण्य के उदय में समता कैसे हो? रुचि आंटी, अभी आवाज आ गई? ठीक है, इस पुण्य के उदय में समता कैसे हो? पुण्य के उदय में हमारे 5 घर है, तो उन 5 घरों में हमारी समता कैसे हो? ये अपने को समझना पड़ेगा। देखो, किसी के पास एक भी घर नहीं हो, कोई बेचारा फुटपाथ पे रहता हो, तो वो तो समता ले आएगा, चलो भैया दुख के दिन है, ये दुख की घड़ी भी निकल जाएगी, ऐसा सोच करके तो वो समता रख लेगा। पर जिसके पास में 5 मकान हो पुण्य के उदय से, उन 5 मकानों में भी वो समता कैसे रखे? क्योंकि पुण्य और पाप दोनों में समता भाव रखना वह निर्जरा और मोक्ष का कारण है। तो पुण्य के उदय में कैसे समता होगी? अगली लाइन पढ़ूं? पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। कि पुण्योदय में भी इच्छा व्यर्थ है। रुचि आंटी, पुण्योदय में भी इच्छाएं व्यर्थ है। आपने कभी इच्छा करी थी क्या कि मेरे 5 मकान हो जाए?
तो भी हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। जब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी ना रिदम, कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में इंटरफेरेंस है ही नहीं, तो आपको पुण्योदय में भी समता आएगी। क्यों? क्योंकि ये मैंने चाहा थोड़ी था, ये तो हो गया है। ठीक है। और हम जैसे पाप का उदय भी हमको कर्म उदय लगता है, ऐसे पुण्य का उदय भी हमको कर्म उदय लगे। पुण्य का उदय भी हमको कर्म का उदय लगे, कि जैसे कर्म का उदय है, कर्म का फल मिलेगा और फल देकर के वो कर्म चला जाएगा। जैसे हम पाप में सोचते हैं, ऐसे ही पुण्य में भी ये समता ऐसे आएगी। कैसे समता आएगी? कि पुण्य है, पुण्य का फल अभी मिल रहा है, और जब सारा पुण्य खर्च हो जाएगा तो ये सब चला जाएगा। तो बचेगा क्या फिर रुचि आंटी? क्या बचेगा? कि सिर्फ जीव बचेगा, एकत्व भावना। मैं एक जीव, वो ही बचूंगा, वो ही रहूंगा। ये जितने भी कर्म हैं ये तो आएंगे और जाएंगे, इनका काम ही ऐसा है। आते हैं, थोड़ी देर अपने साथ रहेंगे, चले जाएंगे। ठीक है। और हम पाप कर्म भी आया, हमारे साथ थोड़ा रहा, चला गया। पुण्य कर्म भी आया, रहा, चला गया। अब आश्रव बंध क्यों होता है? वो जो लिखा है ना, बिना समता धारण करे संसार में भटकता है। बिना समता धारण करे मतलब कि पाप के उदय में दुखी हो गया और पुण्य के उदय में सुखी हो गया। सुखी हो गया मतलब राग हो गया, पाप के उदय में द्वेष हो गया। तो वो राग द्वेष, वो मोह, वो मिथ्यात्व, वो नए कर्म बंध का कारण बनता है रिदम। और वो नया कर्म बंध क्या होता है? संसार में चक्कर 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 लगवाता है। अब संसार भ्रमण छूट जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समता लानी पड़ेगी। समता कैसे आएगी? समता कैसे आएगी? कि पुण्य और पाप कर्म के उदय हमको कर्म के उदय लगे, मतलब दोनों ही कर्म के उदय है। जैसे वो पिंजरा, तो भले सोने का पिंजरा हो या लोहे का पिंजरा हो, दोनों ही पिंजरा लगे तो तुमको पिंजरे में से निकलने की इच्छा हो। लोहे का पिंजरा तो हमको बंधन लग रहा है, और सोने का पिंजरा कि नहीं, सोना तो बहुत अच्छा है। क्यों ध्रुव? तुमको जेल में बंद कर दे, पर है ना तुम्हारे मन पसंद खाना रोज तुमको खिलाए, तुम्हारा रोज जेल में सम्मान करे, तुमको रोज जेल में अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, तो कितने टाइम जेल में रहोगे? नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जेल बंधन है, वो बंधन लगना चाहिए। ऐसे पुण्य कर्म बंधन है, कर्म बंधन है। और जब ये विचार होगा तो समता आएगी, और समता आएगी तो आश्रव बंध रुकेगा, आश्रव बंध रुकेगा तो संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होगा और जीव सुखी होगा, और इस लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला पे जाके विराजमान होगा। ठीक है। ये इतना सा गणित है, समझ में आ जाए तो अपना मोक्ष पक्का। कितने भावों में मोक्ष हो जाएगा? कि सर अभी तो हम तो कहाँ हमें हमारा मोक्ष, अभी तो सर आप मोक्ष में चले जाओ, हमको तो टाइम है। कि नहीं, अपने अंदर भरोसा होना चाहिए कि बस 3-4 भाव में तो मेरा मोक्ष है, तब तो मजा है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर से। ठीक है। इस प्रकार अपन ने लोक भावना का स्वरूप विचार करा। इसके आगे बोधि दुर्लभ भावना, आहा बहुत गजब की भावना है, इसका अपन कल विचार करेंगे। और रिजल्ट मैं अभी ग्रुप पे डाल रहा हूँ।